नमस्कार बच्चों, आज हम आपको आपके कक्षा 8वीं की हिंदी उसका भाग 3 वसंत का पाठ है, यानी कि जो कविता है ध्वनि, उसके बारे में बताएंगे। ये जो कविता है ध्वनि, इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। इनको निराला भी कहते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इस कविता के कवि हैं। कविता का नाम क्या है? ध्वनि। क्या नाम है कविता का? ध्वनि। बच्चों, आप सब लोग ये जानते होंगे कि ध्वनि का मतलब क्या होता है? आवाज़, शोर। ध्वनि कई प्रकार की होती है, जैसे कि गाड़ियों, वाहनों से आने वाला जो शोर है उसे भी ध्वनि कहते हैं। कोई खेलता है, बच्चे खेलते हैं, उल्लास मनाते हैं, उसे भी ध्वनि कहते हैं। साधु महात्मा जो जप करते हैं उसमें भी एक प्रकार की ध्वनि ही निकलती है। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, उन्होंने ध्वनि के माध्यम से हमें कई प्रकार से बताया है कि ध्वनि का मतलब क्या। ध्वनि अर्थात क्या। ये जो ध्वनि कविता है उसमें उन्होंने मनुष्य को ये बताया है कि मनुष्य जो है वह अपने आप को निराश मानने लगता है और उसे निराश नहीं होना चाहिए। उसे अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। कवि ध्वनि के माध्यम से ये बताना चाहता है कि उसका अंत अभी नहीं हुआ है। उसमें नए नए प्रकार के उमंग, उत्साह भरे हैं। अच्छा बच्चों, आप ये बताइए कि आपने कई प्रकार के मौसम भी देखे होंगे, कई प्रकार की ऋतुएं भी देखी होंगी। कितने प्रकार की ऋतुएं होती है, जैसे कि वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। तो यहाँ पर कविता में कवि ने क्या किया है? हमें वसंत ऋतु के माध्यम से इस कविता को उन्होंने समझाया है कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में चारों ओर हरियाली छाई रहती है, सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है, उसी प्रकार कभी भी वसंत ऋतु के माध्यम से व्यक्तियों में नए रंग, नए जोश, नए उमंग को भर देंगे। वह यह बताना चाहते हैं कि जो निराश हो चुका है उसके जीवन में मैं नए उमंग, नया जोश भर दूंगा। तो कवि जो है वो एक आशावादी कवि हैं और वो उनके मन में नए नए उत्साह और जोश भरा हुआ है और वो दूसरों के जीवन में भी यही यौवन और जोश भरना चाहते हैं। तो आइए कविता पढ़ते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। इस कविता के माध्यम से, इस कविता के जो कवि हैं वो मानते हैं कि उनका अंत अभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी अभी उनके जीवन में नया जोश, नई उमंग, नए उत्साह आए हैं और उनका अंत अभी नहीं हो सकता। उनके अंदर एक नया जोश और नया उत्साह जो अभी अभी प्रवेश कर गया है। यानी वसंत ऋतु में आपने देखा होगा कि चारों ओर हरियाली छाई रहती है, नए नए पत्ते खिलते हैं, फूल खिलते हैं, सब तरफ हरा भरा दिखाई देता है। तो कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार वसंत ऋतु में चारों ओर सुंदरता बिखरी रहती है, ये जोश, उत्साह अभी कुछ दिन ठहरेगा। यानी जिस प्रकार वसंत ऋतु में सब कुछ हरा भरा हो जाता है, उसी प्रकार कवि कहना चाहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी तो ये यौवन आया है,
और मैं इतना जल्दी मेरा अंत हो जाए, ये संभव नहीं है। यानी कवि इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से क्या बताना चाहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी यौवन आया है, अतः उसका अंत अभी नहीं होगा। ये जोश, ये उत्साह, जिस प्रकार वसंत ऋतु में सब कुछ नया हो जाता है, कोमल कोमल पत्ते आते हैं, फूल खिलते हैं और कुछ दिन वो ठहरता है, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी ये जो जोश और उत्साह आया है वो अभी कुछ दिन ठहरेगा, उसका अंत अभी नहीं होगा। अगली पंक्तियों के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं वो हम देखते हैं। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पात का अर्थ होता है पत्ता, गात अर्थात शरीर, निद्रित कलियाँ मतलब कि जो सोई हुई रहती हैं, प्रत्यूष मनोहर यानी कि जो सोई हुई कलियाँ हैं उनके एक प्रातःकाल के बारे में बता रहे हैं। तो कवि यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कवि यहाँ पर किसका वर्णन कर रहे हैं? प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं। कवि कहना चाहते हैं कि चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं, चारों ओर कलियां सोई हैं। कवि कहता है कि मैं सूर्य को लाकर इन कलियों को जगाऊंगा। कवि क्या कह रहा है कि मैं सूर्य को लाकर इन कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि जो लोग निराश हो चुके हैं, निराश और अपने जीवन से हारे हुए लोगों के जीवन में मैं उमंग भर दूंगा और उन जो युवा पीढ़ी हैं उनके जीवन का मैं, नए जीवन का मैं संचार करूंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि निराशा से गिरे हुए जीवन से हारे हुए व्यक्तियों के जीवन में नई बहार लाना चाहते हैं। तो कवि क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार चारों तरफ, मतलब यहाँ पे प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं कि चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं, जो कलियाँ हैं वो सोई हुई हैं। मैं सूरज को लाकर उन सोई हुई कलियों को जगाऊंगा। जो कलियाँ सो चुकी हैं, मैं उन कलियों को सूरज को लाकर जगाऊंगा और उनके जीवन में एक नई उमंग, नया उत्साह भर दूंगा। जो निराश हो गए हैं व्यक्ति, यानी जो व्यक्ति निराश हो चुके हैं अपने जीवन से, मैं उनके जीवन को में नया संचार लाऊंगा, उन युवा पीढ़ी में नए जीवन का संचार करूंगा। तो अंत में क्या कहना चाहते हैं कवि इन पंक्तियों के माध्यम से? निराशा से घिरे हुए और जीवन से हारे हुए व्यक्तियों के जीवन में नई बहार वो लाना चाहते हैं। तो दोनों पंक्तियों का अर्थ आपने समझा। पहली पंक्तियाँ क्या थी? पहली पंक्तियों में कवि ने कहा है कि मेरा अंत अभी नहीं हो सकता, अभी अभी मेरे जीवन में यौवन आया है, अभी अभी एक नया उत्साह, एक नया जोश मेरे अंदर प्रवेश कर गया है। जिस प्रकार वसंत ऋतु में सब कुछ हरा भरा हो जाता है और कुछ दिन वसंत ऋतु ठहरती है, उसी प्रकार मेरा यौवन भी कुछ दिन ठहरेगा। मेरा जोश, मेरा उत्साह अभी कुछ दिन ठहरेगा, उसका अंत नहीं होगा। दूसरी पंक्तियाँ जो थी, हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। इसके माध्यम से कवि प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चारों ओर हरे भरे वृक्ष हैं, चारों ओर कलियाँ सोई हुई हैं, मैं सूर्य को लाकर इन अलसाई कलियों को जगाऊंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि निराशा और जीवन से हारे हुए लोगों को मैं उनके जीवन में, मतलब युवा पीढ़ी में नए जीवन का संचार करूंगा। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि निराशा से घिरे हुए
और जीवन से हारे हुए व्यक्तियों के जीवन में नई बहार लाना चाहते हैं। यानी वो क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन से हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, मैं उनके जीवन में, जो व्यक्ति अपने जीवन से हार चुके हैं, निराश हो चुके हैं, मैं उनके जीवन में नया जोश, नई उमंग लाऊंगा, मैं उनके जीवन में नया संचार भर दूंगा। तो बच्चों, आप ये दोनों पंक्तियाँ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगली पंक्ति हम आपको कल बताएंगे।